पाकिस्तानी जो है वो हासे वहमी है, मेरे ख्याल से समझते हैं कि दाईं आंख फड़के तो नेक शगुन होता है और बाईं आंख फड़के तो उनके लिए कोई पुराना शगुन होता है। क्या साइंस है आंख के फड़कने की? निकोटीन है, कैफीन है, कोई भी ऐसी चीज जो आप जागने के लिए ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप चाय 12 कप पीना शुरू हो जाए, वो एक स्टिमुलेंट है। वो सिगरेट एक हाथ से ज्यादा पीना शुरू हो जाए, वो स्टिमुलेंट है और लोगों को रिएक्ट करता है और फिर उसके वजह से ट्विचिंग भी होना शुरू हो जाती है। अगर आंख फड़क रही है बार बार और वो सही नहीं हो रही तो क्या रेमेडी फौरी तौर पर हम उसके लिए कर सकते हैं, कोई होम रेमेडी? पाकिस्तानी जो है वो हासे वहमी है, मेरे ख्याल से समझते हैं कि दाईं आंख फड़के तो नेक शगुन होता है और बाईं आंख फड़के तो उनके लिए कोई पुराना शगुन होता है। तो ये आंख का फड़कना कोई शगुन से इसका ताल्लुक है? क्या साइंस है आंख के फड़कने की? बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल पूछा। लोगों के ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जी हमारी आंख फड़क रही है तो पता नहीं क्या हो गया। बेसिकली हमारी बॉडी जो है वो कुछ चीज़ों के अंदर रिएक्ट कर रही होती है, या बॉडी का और ब्रेन का जो मामलात है वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से आई ट्विचिंग होना शुरू हो जाती है। आई ट्विचिंग की बहुत सारी कॉजेज़ में से एक सिंपल कॉज जो है वो स्ट्रेस है। जिस वक्त हमारी कोई स्ट्रेस आती है तो हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स है स्ट्रेस वाले वो इंक्रीज़ होते हैं, हमारे सारे मसल्स रेडी हो जाते हैं फायर करने के लिए, फाइट करने के लिए। तो उस ऐसी जिस वक्त सिचुएशन होती है और हमारी बॉडी एक तरह के स्ट्रेस में और तनाव में है तो उसमें वैसे ही जो है वो आपके छोटे छोटे मसल्स जो है वो फड़कना शुरू होते हैं, आंख भी फड़कना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों के फेस के जो है वो चेहरे के ऊपर जो है वो तनाव आ जाता है, तो वो बेसिकली मसल्स का एक रिएक्शन है टू द स्ट्रेस। सो इट कैन बी अ सिंपल रिएक्शन टू द स्ट्रेस। तो इसमें कोई परेशानी की बात होती है? देखिए, चूंकि वो किसी वजह से हुई है तो वो लोग उसको उसी के साथ एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को जॉब से फायर कर दिया, किसी को कोई बीमारी आ गई है, किसी को करीबी की कोई डेथ हो गई है, किसी को कोई ऐसी नागहानी आफत आ गई है, उसकी वजह से वो एक स्ट्रेस में जाता है और एकदम आंख फड़कना शुरू हो जाती है। फिर वो कहता है हाँ मेरी आंख फड़की थी तो उस वक्त ये हुआ था, तो वो जनाब वो एक एसोसिएशन बन गई कि जब भैया अब ये दोबारा आंख फड़की थी अब कुछ होने वाला है। तो वो इस वजह से वो लोग ये जो है ना समझते हैं, हालांकि हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। एक बात मिथ है, बिल्कुल मिथ है। अभी दूसरा इसके अंदर पार्ट ये है कि हम 5-6 डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं जहाँ पे अगर किसी की आंख फड़क रही है तो हम उसको बंद कर सकते हैं। वो कैसे बंद कर सकते हैं? जैसे भी मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस जिस वक्त आपको आ रहा है, आप उस स्ट्रेस को किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो उसके साथ आपकी आंखें वापस नॉर्मल हो जाती हैं। बेसिकली इसकी साइंस ये है कि जब भी मैंने किसी मसल को हिलाना है तो मैंने अपने हाथ को मूव करना है, तो हाथ को मूव करने के लिए मेरा ब्रेन एक सिग्नल भेजेगा और वो सिग्नल जो है वो एक नर्व के थ्रू आएगा और मेरा मसल जो है वो रिएक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा या एक्सपैंड करेगा। उसकी वजह से जो है वो हाथ में मूवमेंट होगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे आई के मसल्स हैं, इनको भी जो है वो ब्रेन से एक नर्व सप्लाई आ रही है। ब्रेन में किसी किस्म का मसला होता है या उस नर्व सप्लाई के अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से वो आपका जो ब्रेन का कंट्रोल है उस मसल के ऊपर वो लूज हो जाता है। अब उसमें एक आंख फड़क सकती है, दोनों आंखें फड़क सकती हैं। कुछ लोगों को एसेंशियल ब्लेफरोस्पैज्म होता है, एक बीमारी है जिसके अंदर आपका ब्रेन का कंट्रोल जो है वो लूज हो जाता है और आप बगैर सोचे हुए इनवॉलंटरीली अपनी आंख को मूव कर रहे हैं या अपने चेहरे को मूव कर रहे हैं या अपने होंठ को मूव कर रहे हैं, चेहरे के कोई भी मसल हो सकता है। तो ये भी एक वो बीमारी होती है, उससे हमने उसको डिफरेंशिएट करना होता है कि आया ये वाकई ये ट्विचिंग है या ये कोई एसेंशियल ब्लेफरोस्पैज्म है या कोई टिक्स है या कोई और चीज़ इस किस्म की है, तो वो क्यों हो रही है। सेकेंडली, जब हम किसी किस्म का कोई स्टिमुलेंट लेते हैं तो स्टिमुलेंट क्या करता है? वो स्टिमुलेंट क्या चीज़, मतलब स्टिमुलेंट में क्या चीज़? स्टिमुलेंट्स में जो है वो आपकी निकोटीन है, आपकी जो है वो कैफीन है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप जागने के लिए ले रहे हैं। मतलब खाने पीने की चीज़ें शामिल है? खाने पीने की शामिल भी है ना। मसलन फॉर एग्जांपल आप चाय 12 कप पीना शुरू हो जाए, वो एक स्टिमुलेंट है। आप जो है वो सिगरेट एक हाथ से ज़्यादा पीना शुरू हो जाए, वो स्टिमुलेंट है और लोगों को रिएक्ट करता है और फिर उसके वजह से ट्विचिंग भी होना शुरू हो जाती है। और कुछ लोग जो है वो ड्रग्स लेते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो जनाब अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए जनाब वो ड्रग्स शुरू हो जाते हैं। वो ड्रग्स भी एक स्टिमुलेंट है। तो ये अगर कोई भी स्टिमुलेंट ले रहा है तो आपकी ट्विचिंग होना शुरू होगी, स्टिमुलेंट को बंद कर दें, ट्विचिंग बेहतर हो जाएगी। सही। स्लीप अगर आपकी प्रॉपर नहीं है, आप टेंशन में हैं और आपने जो है वो अपनी नींद पूरी नहीं ली, आपने अपने बॉडी को रेस्ट करने के लिए, रिचार्ज होने के लिए टाइम नहीं दिया, तब भी आपकी इसी किस्म के रिएक्शन होना शुरू होते हैं जिसमें ट्विचिंग है, जिसमें आपका ओवरऑल स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपका स्क्रीन यूज़ बहुत ज़्यादा है, आपकी आई में ड्राई आइज़ हैं, एलर्जी है, या कहीं आप चलते फिरते बाहर से आए हैं, कोई चीज़ पड़ गई है, उसके बाद एकदम ट्विचिंग होना शुरू हो जाएगी। तो वो भी एक ऑर्गेनिक चीज़ है कि जी आपकी आँख के साथ कुछ हुआ था जिसकी वजह से ट्विचिंग हो रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कुछ होगा तो ही जो है वो ट्विचिंग हुई है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर आँख फड़क रही है बार बार और वो सही नहीं हो रही तो क्या रेमेडी फौरी तौर पर हम उसके लिए कर सकते हैं, कोई होम रेमेडी?
मैंने जैसे आपको बता दिया, नंबर 1 स्ट्रेस को मैनेज कर लें, नंबर 2 स्लीप जो है वो बेहतर कर लें। अगर कोई स्टिमुलेंट ले रहे हैं, चाय का कप अगर आप 6 पीते हैं तो आप उसको 1 या 2 पे ले जाएं। अगर आपकी क्या कहते हैं आंखों में किसी किस्म की कोई एलर्जी है, ड्राई आइज़ हैं, उसके ड्रॉप्स यूज़ कर लें। कुछ लोग जो है वो इसको सिंपल जो है थोड़ी देर के लिए रबिंग के लिए या रिलैक्स करने के लिए जो है वो कोई गर्म या ठंडी टकोर कर लेते हैं, उसके साथ भी ये बेहतर हो जाती है। अगर आँख के अंदर कोई चीज़ गई हुई है उसको वॉश करने से भी जो है वो बेहतर हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो मिल मिला के आपकी आई की ट्विचिंग को बेहतर कर देती हैं। और जो बीमारी वाली ट्विचिंग है जिसके अंदर हम ब्लेफरोस्पैज्म को कहते हैं या टिक्स को कहते हैं, उसके बेसिकली हम बोटॉक्स इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे आपका जो मसल है वो रिलैक्स हो जाता है और वो जो बार बार फायरिंग हो रही होती है और मसल मूव कर रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। आई ट्विचिंग जिन लोगों में फ्रिक्वेंटली हो रही है और वो बाकायदा तौर पर किसी बीमारी की अलामत है, तो फिर क्या कैसे ट्रीट करेंगे उसे? देखिए, अगर फॉर एग्जांपल एक आध दफ़ा हुई है और या एक आध दिन हुई है और उसके बाद वो ख़त्म हो गई है तो मेरे ख्याल से उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बार बार हो रही है और मुस्तकिल होती जा रही है तो पहले अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखा लें। अगर ज़रूरत समझता है तो वो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेज देगा ताकि आपके ब्रेन की अगर कोई स्कैन करने की ज़रूरत है वो चेक करके कि हाँ ये स्ट्रेचिंग की कोई ऐसी रीज़न तो नहीं कि जो ब्रेन की वजह से हो रही है, वहाँ से अगर वो रूल आउट हो जाता है तो मेरे ख्याल से फिर और किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई बीमारी होगी या वो आई स्पेशलिस्ट पकड़ लेगा, यहाँ पे वो न्यूरोलॉजिस्ट पकड़ लेगा कि अच्छा जी यहाँ पे इशू है या ये कोई ब्रेन के अंदर कहीं पे प्रेशर आया हुआ है या कोई मास है या कोई गिल्टी है या क्या चीज़ है। अब वो भी अगर कोई इस किस्म की चीज़ हो तो वो फायरिंग वो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है।